हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाली हूँ आपको टाइनी ट्रे गार्डनिंग, मिनिएचर गार्डन, फेरी गार्डन के बारे में। आपने इन सब का नाम सुना होगा, मे बी कई लोगों ने पहली बार भी कुछ इनमें से नाम सुने होंगे। ये बेसिकली किस तरीके के गार्डन्स हैं जो कि हम एक छोटी ट्रे में बनाते हैं, लेकिन इनमें सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। मैं यहाँ पर मेरे कुछ कलेक्शंस भी आपको दिखा रही हूँ, जिससे आपको ये भी मालूम चलेगा कि किस किस तरीके के प्लांट्स लगाए जाते हैं, किस किस तरीके की ट्रेज इनमें यूज की जाती है। तो बेसिकली मिनिएचर गार्डन के ही ये रूप है, फेरी गार्डन। और जैसा नाम से हमको पता चल रहा है, मिनिएचर यानी हमको छोटी छोटी चीजें यूज करनी है। तो हम ये जो है इनको हम किसी कांच के बाउल में भी बना सकते हैं फेरी गार्डन को। उसमें हम लोग जो प्लांट्स यूज करते हैं, छोटे हम लोग प्लांट्स यूज करते हैं, छोटे छोटे से एक सीन क्रिएट करते हैं जिसमें फिर हम फेरी बैठाते हैं। उसी तरीके से सेम हम जो हमारा फेरी गार्डन है या मिनिएचर गार्डन है, वो कांच के बाउल के अलावा हम ट्रे में भी तैयार कर सकते हैं। अब वो ट्रे कैसी होती है? ट्रे आप प्लास्टिक की भी ले सकते हो, वो किनार वाली ट्रे होनी चाहिए, चारों तरफ एजेस ऐसे बड़ी होनी चाहिए, 1-1 इंच की। और मिट्टी की भी हो सकती है वो ट्रे, और चाहे तो आप उसको सिरेमिक की भी ले सकते हैं। मिट्टी की ट्रे ही उसमें सबसे बढ़िया मानी जाती है अगर हम देखें किसी भी तरीके का प्लांटेशन करने के लिए। तो मिनिएचर गार्डन के अंदर बेसिकली हम लोग एक सीन तैयार करते हैं, एक सीन क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग ऑर्नामेंटल और कुछ छोटे छोटे से जो स्मॉल जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप ये सामने आपके पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर मैंने 3 पौधों का लिए हैं। 3 पौधे में एक जो सबसे बड़ा जो प्लांट दिख रहा है वो आपका गोल्ड ड्रेसिना है। ड्रेसिना की एक वैरायटी है, और यहाँ पर एक विलेज सीन क्रिएट किया है। तो ये जो हमने प्लांट्स लिए हैं, इसको मैंने एक बोट में अरेंज किया है, और ये एक सिरेमिक की बोट है। और टॉप में आप देखेंगे एक तरफ हमारे इधर हाउस रखा हुआ है, एक आदमी बैठा हुआ है। तो ये एक तरीके से एक सीन हमने क्रिएट करने की कोशिश की है। तो यहाँ हमने बैलेंस बनाया है कि एक प्लांट है, प्लांट के नीचे एक बड़ा पेड़ है, पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है, और एक इधर झाड़ियाँ हैं, और इधर एक ये घास है। इस तरीके से यहाँ पर बैलेंस, प्लांट्स का भी हमको बैलेंस करना पड़ता है एक सीन क्रिएट करने के लिए। अब जो ऑर्नामेंटल या जो बड़े झाड़ नहीं होते हैं, ऐसे ही पौधों का उसके अंदर हमको चूज करना है और एक सीन क्रिएट करना है। वो सीन एक हो सकता है जंगल का, वो सीन हो सकता है एक विलेज का, वो सीन हो सकता है एक फेरी गार्डन का, वो सीन हो सकता है एक स्कूल का, सीन हो सकता है एक फैमिली का। वो किसी भी तरीके का एक सीन हम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे टॉयज डाल के, अलग अलग तरीके के प्लांट्स डाल के। लेकिन यहाँ हमको जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये है कि वो प्लांट जो है वो सब एक ही तरीके के होने चाहिए। एक ही तरीके से मतलब यहाँ मेरा एक ही जाति के होने चाहिए। अब एक जाति के होने से ये तो आपको क्लियर है कि वो इंडोर ही होने चाहिए, लेकिन इंडोर में भी ऐसे होने चाहिए कि जो इजीली एक दूसरे के साथ सरवाइव करते हों, एक दूसरे की जो पानी खींचने की क्षमता है, उन सब का उन एक दूसरे के साथ वो सरवाइव करने की उनमें शक्ति रहती हो, वैसे ही प्लांट्स हमको उनके अंदर डालने चाहिए। और टाइनी ट्रे गार्डनिंग में या मिनिएचर गार्डन में जब हम प्लांटेशन करते हैं किसी ट्रे के अंदर, टेरारियम में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उसकी प्लांटेशन कैसा किया जाता है, उसकी सॉइल कैसी होती है। लेकिन यहाँ हम ट्रे गार्डनिंग की बात कर रहे हैं, सिरेमिक ट्रे के अंदर जब हम प्लांटेशन करेंगे, तो यहाँ हम जो प्लांटेशन करते हैं वो हम लोग करते हैं एक लेयर्स के रूप में। तो लेयर्स में जब हम प्लांटेशन करते हैं तो जो टॉप पे जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो हमारा एज इट इज़ रहता है, जो कि आप देख रहे होंगे फ़ोटो के अंदर। हमने इतना जो पिक्स हैं यहाँ पर जो टर्न बाय टर्न आ रही है, टॉप में हमारे बहुत सारे स्टोन्स हैं, कहीं हमने टॉयज़ हैं, सब कुछ हमने सीन एक क्रिएट किया है विदाउट उनको डिस्टर्ब करे हुए। हम लोग लेयर्स में प्लांटेशन करते हैं। आपको बार बार गुड़ाई करने की उसमें ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वहाँ पर पानी उनको डालना है। चाहे तो मिनिएचर गार्डन इंडोर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो मिनिएचर गार्डन आउटडोर भी बना सकते हैं।